जय भीम, नमस्कार। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों, हम लोग अपने इस चैनल पर यानी पॉलिटिक्स, राजनीति से जुड़ी कुछ जानकारियां जुटाते हैं और वो सब यानी कविता के माध्यम से आप सभी के बीच में रखने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि आप सब लोग यानी जो इस देश में हकीकत है उसको कोई बताना नहीं चाहता, बल्कि लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम इस देश में मनुवादी मीडिया करता है और जातिवादी मीडिया करता है, जो कभी नहीं चाहता इस देश का शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब तबका आगे बढ़े, तरक्की करे। वो मैं आपको बता रहा हूँ इस कविता के माध्यम से। इसको जरूर सुने, स्किप न करें, क्योंकि कुछ लोग तो बहन जी का यानी मायावती जी का नाम सुनते ही वीडियो को स्किप कर देते हैं, मगर वो नहीं जानते कि आखिर मायावती क्या है। इस देश के लिए एक रामबाण औषधि की तरह है, एक रामबाण दवा की तरह है, मगर ये मनुवादी मीडिया, ये जातिवादी मीडिया उनके बारे में कभी भी चर्चा नहीं करता, बल्कि उनको कमजोर करने के आए दिन प्रयास करता है। तो आप ये कविता जरूर सुने और सुनिए कि ध्यान हम यूपी वालों का जाने कहां खो गया है। ध्यान हम यूपी वालों का जाने कहां खो गया है और विकास अब यूपी का सो गया है। ध्यान हम यूपी वालों का जाने कहां खो गया है और विकास अब यूपी का सो गया है। देखा नहीं है 2011 के बाद से न जाने कितना बड़ा हो गया है। ध्यान हम यूपी वालों का न जाने कहां खो गया है। कि साथियों, हम यूपी वाले लोग इतने मूर्ख और इतने अज्ञानी हो गए हैं, इतने जातिवाद में खो गए हैं कि हमको धर्म और जाति के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। हम अपने विकास को भूल गए, हम अपने रोजगार को भूल गए, हम सब कुछ भूल रहे हैं केवल जाति और धर्म की नफरत में। कि हमने, अब ईमानदारी से कह रहा हूं साथियों, कि जब से बहन जी गई हैं 2011 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। केवल विकास हुआ है तो कागजों में हुआ है, और केवल विकास हुआ है तो बहन जी ने जो काम किया, लोगों ने, सपा ने भी उसके नाम बदलने का काम किया। असल में कोई ऐसा खास काम नहीं किया जो काम बहन जी ने किया, केवल लोगों ने नाम बदले हैं बहन जी के विकास के। कि अब हमें ये पता नहीं विकास कितना बड़ा होगा, यानी हमारे गांव में, आसपास के गांव में हमने कोई किसी प्रकार का विकास नहीं देखा है। कि मैंने देखा इधर, मैंने देखा उधर, न जाने किधर खो गया है। मैंने देखा इधर, मैंने देखा उधर, न जाने किधर खो गया है। बहना का राज था तब तो देखा, बहना का राज था तब तो देखा, अब अलविदा हो गया है। कि साथियों, मैं अब इधर भी देखता हूं तो विकास नजर नहीं आता, उधर देखता हूं तो विकास नजर नहीं आता, न जाने किधर खो गया है। यानी हकीकत में मुझे विकास नहीं दिखाई दे रहा है, आपको भी नहीं दिखाई देगा अगर आप देखें तो हकीकत में। कि अब अलविदा हो गया है, यानी अब वो अलविदा हो गया है, यानी अब कहीं ऐसा विकास नजर नहीं आता, केवल झूठा विकास आता है, केवल कागजों में विकास नजर आता है। हकीकत में नहीं पता विकास कितना बड़ा हो गया है। और ये मनुवादी मीडिया, ये जातिवादी मीडिया, ये दबादब झूठ बोल रहा है, दबादब झूठ बोल रहा है, और बहन जी के कामों को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ये चाहते हैं इस देश में शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े लोग आगे न बढ़ जाएं, इनको पावर न मिल जाए, ये मजबूत न हो जाएं। इसीलिए ये हम सब लोगों का हिस्सा खा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी और सपा के द्वारा। यानी इनको ये पार्टियां चंदा देती हैं, पैसा देती हैं कि हमारा प्रचार करो और हम आपको इन शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब तबके का हिस्सा आपको खिलाएंगे, इनका विकास आपको खिलाएंगे। कि अब तो बिजली का बिल भी हमको सताए, अब बिजली का बिल हमको सताए, गैस भी महंगा हो गया है और दाम बढ़े हैं भारी तेल के, चालान भी बड़ा हो गया है, और ध्यान हम यूपी वालों का न जाने कहां खो गया है। कि साथियों, अब बिजली का जो बिल है वो सता रहा है गरीब लोगों के लिए। इस देश की जो सरकारें हैं, जो मनुवादी सरकारें हैं, वो नहीं चाहती गरीबों के हित में कोई काम करना। वो कहती हैं कि किसानों का बिल माफ,
और मजदूरों का बिल जरूर जाएगा, यानी घर का बिल देना पड़ेगा, और किसानों का बिल जो खेत का बिल है उसको नहीं लेंगे। तो इस देश में ज़मीनों वाले 10 और बिना ज़मीनों वाले 90 लोग हैं। वो वही लोग हैं जो गरीब हैं। यानी ये हमको कर्ज में डुबाना चाहते हैं, हमसे गुलामी करवाना चाहते हैं। जबकि 10 लोगों को लाभ मिले ना मिले, 90 को लाभ मिलना चाहिए था साथियों। अगर हम 10 लोगों का भला करेंगे तो 90 गरीब रह जाएंगे। अगर हम 90 लोगों का विकास करेंगे तो साथियों 10 गरीब रह जाएंगे। देश में 10 गरीब चल सकते हैं मगर 90 गरीब नहीं चल सकते। तो ये उन लोगों का विकास करेंगे जो इनके खास परमानेंट इनके लोग हैं, जो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वाले लोग हैं। ये उनका बिल माफ़ करेंगे मगर हमारा कुछ भी नहीं करेंगे। उनके कर्जे माफ़ करेंगे, उनके क्रेडिट कार्ड माफ़ करेंगे मगर हमारा कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमें जानना चाहिए इनकी राजनीति को, आखिर ये हमारे साथ कौन सा गेम खेल रहे हैं कि अब तो बिल बिजली का हमको सताए। गैस भी महंगा हो गया है कि साथियों फ्री में बिजली का गैस का चूल्हा दे के इन्होंने 1200 तक का सिलेंडर बेचा है। जिसको 12,000 रुपये की कमाई नहीं साल में, उसको कितना भारी पड़ेगा साथियों। कि दाम बढ़े हैं भारी तेल के, यानी पेट्रोल देख लो, सरसों का तेल देख लो, मोबिल देख लो, कोई सा भी तेल देख लो, सबके दाम भारी बढ़े हैं। और चालान भी बड़ा हो गया है कि साथियों बाइकों का चालान भी 2-2 हज़ार रुपये कट रहा है। और बाइक तो आज गरीब से गरीब के घर में है, उसको मजबूरी है बाइक लेने की। अगर बाइक उसके पास नहीं तो पूरा दिन लग जाता है, और बाइक उसके पास है तो बेचारा 2-4 घंटे में आके अपना घर का काम देख लेता है। तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं, मोबिल इतना महंगा हो गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं। और साथियों सब कुछ महंगा हो रहा है, यानी गरीब का शोषण हो रहा है कि अब होती भी नहीं है सुनवाई। अब होती भी नहीं है सुनवाई। प्रशासन यूपी का चैन से सो गया है कि साथियों अब गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती। प्रशासन उनको डांट डपट कर भगा देता है कि अब होती भी नहीं है सुनवाई। प्रशासन यूपी का चैन से सो गया है। और तब था शासन बहना का हमारी, जब शासन था बहना का हमारी, आते थे गाँव में अधिकारी, अब तो आना भी बंद हो गया है। और ध्यान हम यूपी वालों का न जाने कहाँ हो गया है कि साथियों जब तक बहन जी थी तब तक तो सरकारी अधिकारी गाँव में आते थे, बल्कि हम लोग शहर जाकर ये सरकारी कार्यालय में नहीं जाते थे, बल्कि उल्टा गांव में अधिकारी आते थे और लोगों से पूछते थे किसको कोई परेशानी तो नहीं है। अब वो नहीं आते जब से बहन जी की सरकार गई है कि महिलाओं को अब निर्वस्त्र कर घुमाया जाता। कानून यूपी का अब सो गया है और अब आते नहीं वो जमाने जो बहना के राज में हो गया है कि साथियों अब महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटा जाता है, घुमाया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। यूपी का कानून सो गया है। वो कहता है कि देश प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, कहीं गुंडा मुक्त नहीं हुआ। आज भी आप देख लो इस देश उत्तर प्रदेश में छोटी जाति वालों को सताया जा रहा है, उनके मर्डर किए जाते हैं, उनको शर्मसार किया जाता है, उनकी बहन बेटियों की आबरू से खेला जाता है, मगर कोई कानून कुछ नहीं करता, किसी को न्याय नहीं मिलता। और वैसे वादे होते हैं कि प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, प्रदेश से गुंडे भाग गए हैं, आज गुंडे गांव में खुलेआम घूम रहे हैं कि अब आते नहीं वो जमाने जो बहना के राज में हो गया है कि साथियों जो बहन जी के राज में हुआ अब वो कहीं नजर नहीं आता। ना ही इतना विकास होता है, न गाँव में कोई अधिकारी आता है, न किसी प्रकार की किसी की कोई सूचना सुनी जाती है। बहन जी की सत्ता में मंगल दिवस लगता था और मंगल दिवस में सबकी सुनवाई होती थी। और साथियों अधिकारी आते थे, पूछते थे किसी को किसी प्रकार की पीड़ा तो नहीं है, गांव में कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसके पास भूमि नहीं हो, जिसके पास कमाने खाने के साधन न हो, जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी, उसको 3 बीघे ज़मीन बिन पैसे में मिल जाती थी। और उसके साथ साथ हमारे गरीब समाज के बच्चे, चाहे वो कोई सी भी जाति बिरादरी धर्म के क्यों ना हो, सबको शिक्षा मुफ्त में मिलती थी और अच्छी शिक्षा मिलती थी। मगर ये जातिवादी मीडिया, ये अभिसार शर्मा, ये संदीप चौधरी, ये बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, रवीश कुमार है साथियों, ये सब हमारा हिस्सा खा रहे हैं
और मज़े से उड़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ एक दिन इनका भी वक्त बुरा आएगा, क्योंकि ये जनता के साथ आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जो जनता के साथ धोखा करता है एक दिन उसका बहुत बुरा होता है। इन लोगों का भी एक दिन बुरा होगा जो हम लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं। ये कभी हकीकत नहीं दिखाते, बहन जी के कामों को कभी नहीं दिखाते। बहन जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं इस प्रदेश में, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में बहन जी के काम काजों को लेकर। साथियों, तो मैं और अधिक बातें न कहकर यही कहना चाहूँगा कि हम लोग, ये लोकसभा चुनाव निकल गया और हम लोग अपनी इस दिमाग पर जोर डालें कि आखिर हमारा अच्छा सच्चा नेता कौन सा है। बहन जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, उत्तम प्रदेश, यानी ऐसा प्रदेश बनाया यहाँ से गुंडे माफियाओं को भगा दिया और एक सच्चा, यानी सऊदी अरब की तरह किसी का सामान कहीं भी पड़ा रहो, किसी की बहन बेटी कहीं भी घूमती रहो, किसी की कोई मजाल नहीं जो उसको छू जाए। तो साथियों, इस तरह की जानकारियाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारियाँ बसपा के बारे में सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देता चला जाऊं। और साथियों, आपको मेरी ये कविता पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये कविता। तो साथियों, चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।